गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडी के क्लासेस में उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का। आज की इस क्लास में जिसमें हम तैयारी करेंगे जो हमारे अभी एसएससी के पेपर आने वाले हैं, एसएससी जीडी सीजीएल जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें जो अब तक के क्वेश्चन आए हैं या फिर आने वाले ईयर्स में या फिर आने वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास अपने क्वेश्चन के साथ। तो जो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था। ठीक है, तो जो आंदोलन हुआ था वहाबी आंदोलन, उसका मुख्य केंद्र था पटना में। कहां पे? पटना में। और पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। ठीक, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो दास प्रथा होती क्या थी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जो मतलब बड़े लोग होते थे, सेठ कह लो या जमींदार कह लो, वो उनको दास बना के रखते थे अपने यहाँ के सारे काम कराते थे उनसे। कुल मिला के उन्हें ऐसे मानते थे, खरीद लिया उन्हें। ठीक है, तो उसी को दास प्रथा बोलते थे। वो भारत में बंद हुई 1843 ईस्वी में। कब? 1843 में। क्यों? क्योंकि ये कहीं से भी सही नहीं थी किसी भी तरीके से, किसी इंसान को खरीदना, उसे पूरी जिंदगी के लिए बंदी बना के अपने दास बना ले। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो भारत में जो इंग्लिश सिखानी शुरू हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? क्या नाम था? विलियम बेंटिक। क्या नाम था? विलियम बेंटिक। ठीक है, इन्होंने ही स्टार्ट की थी भारत में इंग्लिश सिखाना, कि इंग्लिश एजुकेशन भी जरूरी है, या फिर ये अपना कल्चर इंडियन लोगों पे थोपना चाहते थे या फिर उनसे फॉलो करवाना चाहते थे अपने कल्चर को। उसके बाद, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, जो आर्य समाज के संस्थापक भी थे। ठीक, उन्होंने क्या कहा था कि वेदों में संपूर्ण ज्ञान छुपा हुआ है और सब लोगों को वेदों की ओर लौटना चाहिए। उसके बाद, महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है? ठीक है, तो महाराष्ट्र के सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रानाडे को। किसको? महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट, संवाद कौमुदनी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राममोहन रॉय। ठीक है, जो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे हमारे इतिहास में। ठीक है, उनका पढ़ाया जाता है उनके बारे में काफी, कि उन्होंने बदलाव लाए। सती प्रथा, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाने में या फिर गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था हमारे इतिहास में। ठीक है, तो क्या नाम था? राजा राममोहन रॉय। उसके बाद, तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो किससे है? देवेंद्रनाथ टैगोर। किससे है? देवेंद्रनाथ टैगोर से ये तीनों चीजें संबंधित हैं। उसके बाद, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ठीक है, तो प्रार्थना समाज स्थापित हुआ वो किसकी प्रेरणा थी या फिर किससे प्रेरणा ली गई थी? तो केशव चंद्र सेन। क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। वामाबोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने ही ये भी निकाली। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए, एक प्रार्थना समाज के स्थापक के रूप में प्रेरणा ली गई उनसे, दूसरा वामाबोधनी पत्रिका जो महिलाओं के लिए थी वो भी केशव चंद्र सेन ने ही निकाली थी। अगला क्वेश्चन, शारदामणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह। किसने? गुरु राम सिंह ने स्टार्ट किया था कूका आंदोलन। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। कौन सा हुआ था 1956 में? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। कौन? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है महाराष्ट्र के, मतलब महाराष्ट्र के वहां के लोगों की कंडीशन सुधारने के लिए। ब्रह्म समाज किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो एक शब्दवाद। किसके? एक शब्दवाद पे आधारित है पूरा ब्रह्म समाज। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में। कहां पे? वो शिकागो गए और वहां पे जाके उन्होंने हिस्सा लिया। किसमें? विश्व धर्म सम्मेलन में, या फिर वहां से उनकी प्रसिद्धि फैली।
आगे के क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। ठीक है, प्रकाश किससे बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर, और जिसे क्या कहते हैं? फोटोन भी कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंग। उसके बाद प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा परिस्थापित किया गया है? तो किसके? हाइगेंस के द्वारा। किसके? हाइगेंस ने इस सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाया है, उसे बताया है, फिर इसके तहत एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सी है? ध्रुवीकरण। कौन सी? ध्रुवीकरण प्रक्रिया। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो किसने की थी? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवितरण होता है? तो ग्रे माल्डी। क्या नाम था? ग्रे माल्डी, जिन्होंने बताया कि क्या होता है? प्रकाश तरंगों का वो बिखरती रहती हैं। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया आइंस्टाइन ने। किसने? आइंस्टाइन ने। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? वो है ध्रुवन। ठीक है, ना तो वो प्रकाश में आती है, ना ही ध्वनि में उत्पन्न होती है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो वो भी क्या कहलाता है? विवर्तन। विवर्तन। उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यक्तीकरण का सिद्धांत। कौन सा? व्यक्तीकरण का सिद्धांत इसकी पुष्टि करता है। कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि किसने कौन से महान कार्य किए। सबसे पहले ब्रह्म समाज राजा राममोहन रॉय ने स्थापित किया। कौन सा? ब्रह्म समाज राजा राममोहन रॉय ने स्थापित किया, ताकि वो क्या कर सके? समाज को सुधार सके, और समाज को जो हमारी प्रथाएं चली आ रही थी पुरानी, जो लोगों के कल्याण के लिए सही नहीं थी, उनको बदल सके और नई नई योजनाओं पर काम कर सके। ठीक है। दूसरा, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने इसको स्थापित किया। ये भी इसलिए ताकि लोगों में जो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था, तो उन सारी प्रथाओं को छोड़ के लोग समझ सकें कि संसार में कैसे जिया जाता है। ठीक है, इस टाइप से इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। उसके बाद प्रार्थना समाज, आत्माराव पांडुरंग। क्या नाम था? आत्माराव पांडुरंग। दिन्ने इलाही मनसबदारी प्रथा अकबर ने स्टार्ट की थी। ठीक। उसके बाद भक्ति आंदोलन रामानुज, इसके द्वारा स्थापित किया गया था, रामानुज के द्वारा। उसके बाद गुरु नानक ने किया था सिख धर्म। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। उसके बाद जैन धर्म महावीर स्वामी। ठीक है, नाम याद रखने, सारे इंपॉर्टेंट हैं कि किसने कौन से समाज को स्थापित किया था या कौन से धर्म को लोगों तक पहुंचाया था। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत, तो हजरत मोहम्मद साहिब, किसने? हजरत मोहम्मद साहिब ने इसकी स्थापना की थी। पारसी धर्म किसने किया था? जरथुष्ट। शक संवत, तो कनिष्क। मौर्य वंश के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी हिस्ट्री में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, और ये इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, या फिर मौर्य वंश से ही चालू हुआ था। उसके बाद न्याय दर्शन के स्थापक गौतम बुद्ध। वैश्विक दर्शन महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। संख्या दर्शन महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। ठीक है, लोगों तक संख्या पहुंचाना और योग पहुंचाना, ये सब किसने किया था? योग पहुंचाने का काम किया था महर्षि पतंजलि ने। लोगों को बताने का योग के फायदे, योग के क्या क्या, किस किस तरीके से हम योग कर सकते हैं। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन, ये किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, रामकृष्ण उनके गुरु थे, तो उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन बनाया, और अपने जो उनके शिष्य थे उनसे अलग अलग देश के हिस्सों में जाके महर्षि रामकृष्ण की बातों तक को पहुंचाया। ठीक। उसके बाद
गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त और खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, ठीक है, किसने? हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वैसे तो हिस्ट्री में बहुत सारे जो लीडर्स थे, ठीक है, या समाज सुधारक थे, उन्होंने अपने अपने लेवल पे प्रयास किए थे, लेकिन जो एंड था जिस पे ऑफिशियली शाइन किए गए थे वो किसके थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के, जिन्होंने सती प्रथा को पूरी तरीके से ही खत्म कर दिया था। आंदोलन कौन कौन से? असहयोग, सवैन्य अवज्ञा, खेड़ा, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो, ये किसके द्वारा किए गए थे? महात्मा गांधी के। हरिजन संख्या की स्थापना, ये भी महात्मा गांधी। आजाद हिंद फौज की स्थापना राम बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। क्या है? रास बिहारी बोस। भूदान आंदोलन, ये आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने? आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेट। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाल हरदयाल ने। किसने? लाल हरदयाल। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वर्ण मंदिर के निर्माण गुरु अर्जुन देव ने। बारदौली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, बारदौली आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उन्होंने एक अलग देश की मांग करी और एक नया देश बनाया पाकिस्तान। और इसने मतलब किसने बनाया था या फिर किसका रोल था इसमें सबसे बड़ा? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ओरोविल आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। रूसी क्रांति के जनक लेनिन, ठीक है, जो रूस में क्रांति आई थी उसका जो स्टार्ट किया था वो किसने किया था? लेनिन ने किया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने सबसे पहले, मतलब भारत में ही नहीं और देशों में भी ये चलती थी, तो अब्राहम लिंकन ने क्या किया था? सबसे पहले इस प्रथा को खत्म करने की मांग की थी और खत्म करवा ही दिया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी। ऑल इंडियन वेमेनस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने करी थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि, क्या नाम था? पाणिनि, ठीक। सिख राज्य की स्थापना महाराज रंजीत सिंह। कौन थे? महाराज रंजीत सिंह। क्वेश्चंस आगे के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में पहली किस लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी? तो कौन सी थी? टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड। कौन सी? टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड, जो सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुई थी। किसके लिए? आयरन इंडस्ट्री के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जस्टिस फातिमा बीवी। कौन सी थी? जस्टिस फातिमा बीवी, ठीक है, सबसे पहली न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की। राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा है? घूमर, ठीक है। मैंने अलग अलग राज्यों के हिसाब से वीडियोस बनाई हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने सारे राज्यों की बात करी है कि कौन से राज्य में कौन सी चीज प्रसिद्ध है, वहाँ का खाना कौन सा है, डांस कौन सा है, वहाँ पे जो इनकी इकोनॉमी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है सबसे ज्यादा, ठीक है। आगे, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो क्या नाम था पुस्तक का? इंडिका। यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ को साल 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हाल ही में किस देश ने
समान लैंगिक विवाह को कानूनी घोषित किया है? तो किसको? क्रोएशिया। क्या नाम है? क्रोएशिया ने इसको लीगल कर दिया है। आगे, चुनाव में नोटा विकल्प कब से प्रारंभ किया गया? तो इसका इस्तेमाल पहली बार 2013 में हुआ था। निम्न में से एक विषम शब्द है? तो कानपुर, चंडीगढ़, शिलोंग, गांधीनगर। ठीक है, इनमें से एक विषम शब्द कौन सा है? कानपुर। क्यों? क्योंकि कानपुर एक शहर है उत्तर प्रदेश में, और बाकी तीनों शब्द क्या है? ये है राज्य की कैपिटल। क्या है? हर राज्य की कैपिटल है। उसके बाद, नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रारंभ किया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रारंभ किया गया था। स्पेन का सर्वश्रेष्ठ क्ले कोर्ट टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो राफेल नडाल। क्या नाम है? राफेल नडाल सबसे फेमस है, ठीक है, स्पेन के अंदर। निम्न में से कौन सी एक गैर धातु वस्तु की विशेषता नहीं है? कंडक्टर। ठीक है, मतलब इसके ऑप्शन अभी गायब है। मणिपुर के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन थी? मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम को क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है उनकी बॉक्सिंग के लिए। कौन से एक रक्त का कार्य नहीं है? तो क्या है नहीं है? मस्तिष्क को जानकारी संवाद करने के लिए। ठीक है, तो मतलब जो रक्त होता है वो जानकारी संवाद नहीं करता मस्तिष्क को। भारत का कौन सा राज्य अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अंगूर उगाए जाते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे जंक्शन है। भारत में समोच्च खेती का उपयोग क्यों किया जाता है? तो अधिक मिट्टी की उर्वरता और ढलान संरक्षण के लिए। ठीक है, ज्यादातर इसलिए ही समोच्च खेती का इस्तेमाल किया जाता है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर अभी नहीं है क्योंकि पूरा क्वेश्चन ये नहीं है। आगे, स्वच्छ भारत के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था भारत को स्वच्छ बनाने के लिए और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छता में। पैसों के बिना वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कि किस स्थल पर सबसे पहले खुदाई हुई थी? तो कहां पे हुई थी? हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी, सिंधु घाटी में। वायु की उपस्थिति या उपस्थित में सल्फाइड अस्कर को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं रोस्टिंग। निम्न भारतीय शहरों को, मतलब पूर्व का स्कॉटलैंड कौन से शहर को कहा जाता है भारत में? तो किसको कहते हैं? शिलोंग को क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे भारत के। यूएनओ को वर्तमान महासचिव कौन है? ठीक है, तो यूएनओ का जो वर्तमान महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आगे, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो कहां पे है ये? जॉर्डन में। ठीक है, वेस्ट बैंक कहां पे है? जॉर्डन में। उसके बाद, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 490 समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को ये अलग करती है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की है। कहां की? उत्तर प्रदेश की। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में सबसे ज्यादा ट्यूलिप की खेती होती है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो 1902 में शिवापुर समुद्रम में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले कब हुई थी? 1902 में। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? नीदरलैंड में पाई जाती है। कहां पे? नीदरलैंड पे। और जब इनकी संख्या घटकर कम हो रही है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो भारत का राज्य है मणिपुर, वो कौन से देश की सीमा पर है? म्यांमार।
भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीनाम किस राज्य में स्थित है? तो कहां पे है? मेघालय में। सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है? मेघालय में। और मेघालय के भी किस क्षेत्र में? मासिन राम में। ठीक, आगे। दंड कार्यालय प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बस्तर में। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से। कहां से? सतलज नदी से। जो गंग नहर है राजस्थान की, वहां उसको पानी मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। कहां पे? तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो या तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर आने वाले सालों में आ सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो गुजरात में। कहां पे है ये? गुजरात में। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो ये कहां पे है? बिहार में। ब्राजील स्थित अमेज़न बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? जो अमेज़न बेसिन में वन है तो क्या कहते हैं? सेलवास। क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। रबात कहां की राजधानी है? मोरक्को की राजधानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? कौन सा? आच्छादित है। तो 752.3 लाख हेक्टेयर वनों से आच्छादित भारत में अभी क्षेत्र है। देश में कितने बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? अभी कितनी बाघ परियोजनाएं चल रही हैं देश में? तो 23 बाघ परियोजनाएं अभी देश के अंदर चल रही हैं। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो किसकी है? सिरियोर लियोनिन। किसकी? सियारा लियोनिन की राजधानी है क्या? फ्री टाउन। आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्कृत देश कौन सा है? तो कौन सा है? मंगोलिया। कौन सा? मंगोलिया। करीबा बांध कहां स्थित है? तो जामीबिया में जेम्बिज नदी पर। कहां पे? जामीबिया में है। और कौन सी नदी के ऊपर है? जेम्बिज नदी। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस किस्म की चाय देश में पैदा की जाती है? तो कहां पे होती है? ताइवान में पैदा की जाती है ये वाली चाय। उसके बाद सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों में क्या नाम है? तो सुएज तथा पोर्ट सईद। क्या नाम है? सुएज तथा पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो सोफिया। क्या नाम है? सोफिया है बुल्गारिया की राजधानी। आगे। तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी हैं? तो कृष्णा नदी की ये दोनों नदी सहायक मानी जाती हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। कौन सी? पारसनाथ। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो राजस्थान नहर के लिए ये योजना बनाई गई थी। भाखंडा नागल डैम परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से। ठीक है, कौन से? भांगड़ा जो नंदल डैम है उसमें जो झील है जो ह्यूमन मेड है उसे किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो मार्स को लाल तारा भी कहते हैं। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकलिक किस पर्वत की चोटी है? तो कौन सी की है? रोकीज की। आगे। नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोलैंड के नाम से। पोल्डर। क्या नाम है? पोल्डर के नाम से। ठीक। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो कहां पे है? टेम्स नदी के तट पर। ठीक है, एक बार फिर से, लंदन कहां पे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे पर यह बसा हुआ है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान। कहां की? कोलार की खान भारत की सबसे गहरी खान मानी जाती है। भारतीय अंतरिक्ष शोधन या फिर शोध संस्था इसरो कहां स्थित है? मतलब भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्था तो कहां पे है? ये बेंगलोर में स्थित है। किस देश के घास के मैदान
पंपास कहलाते हैं। तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। देश के मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यकाल या कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, जो मौसम विभाग है उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। आगे, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपकरण है? तो कहाँ कहाँ का? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। कौन कौन से राज्यों का? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, दोनों में यह योजना चल रही है। फिर दोनों राज्य मिलकर इस योजना को चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी सबसे ऊंचा शिखर है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, आगे, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश से स्थित हैं? तो कहाँ पे हैं ये सारी पहाड़ियां? ये अमेरिका में है। ठीक है, पहाड़ियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। वृत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, जब कहाँ पे होते हैं? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तब आता है वृत ज्वार। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील सबसे बड़ा है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्वेत ग्रह या फिर एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे पत्थर ग्रहों के आसपास घूमते रहते हैं, उन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं। भारत और विश्व के देशों के बीच सेना युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो कौन कौन से देश के बीच और भारत के बीच जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनके क्या नाम रखे गए हैं? ठीक है, या फिर कौन से नाम से उन्हें जाना जाता है? तो गरुड़ कौन कौन से देशों के बीच के सेना अभ्यास को दिखाता है? भारत और फ्रांस। ठीक है, तो जो गरुड़ अभ्यास होता है वो किस किस के बीच में होता है? भारत और फ्रांस के। हैंड इन हैंड, भारत चीन, इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं कई बार और आने वाले सालों में भी इंपॉर्टेंट होंगे। जीमैक्स भारत और जापान के बीच में। मालाबार अमेरिका और भारत। शेड भारत, जापान, चीन के नौसैनिक बलों। ठीक है, जो समुद्री ठीक है, जो समुद्री युद्ध होते हैं या फिर जो समुद्र युद्ध अभ्यास होते हैं वो किन देशों के बीच में होते हैं? भारत, जापान और चीन। उनके नाम किस नाम से जाना जाता है? शेड नाम से जाना जाता है। जब भारत, चीन और जापान तीनों मिलकर समुद्री अभ्यास करते हैं तो शेड नाम से जाना जाता है। उसके बाद सूर्य किरण भारत और नेपाल। वरुण फ्रांस और भारत। सिम्वेक्स गणतंत्र सिंगापुर। नौसेना के साथ भारतीय नौसेना। ठीक है, यहाँ भी ये नौसेना के लिए ही जाना जाता है। कोकण भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी। किस किस के बीच में होता है? भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसी को किस नाम से जाना जाता है? कोकण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ओसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच। इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन के वायु अभ्यास के लिए जाना जाता है। उसके बाद नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ भारतीय सेना का अभ्यास। कौन से देश के साथ? मंगोलिया और भारत में जब अब युद्ध अभ्यास होते हैं तो उस समय पे ये जाना जाता है। एक्वेरियन, ठीक है, मालदीव और भारत। किसके बीच में? मालदीव और भारत के बीच में ये जाना जाता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो अलग अलग देशों के नाम बीच अलग अलग जाना जाता है, जैसे जैसे उनके युद्ध अभ्यास होते हैं तो सबका अलग अलग नाम रखा जाता है। उसके बाद नसीम अल ब्रह भारत और ओमान। उसके बाद सिलनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना युक्त संयुक्त अभ्यास। ठीक है, जब भारत और श्रीलंका की नौसेना अभ्यास करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? सिलनेक्स के नाम से। केजिंग संधि अभ्यास भारत और जापान के तटरक्षकों के सहयोग। मालावर भारत और अमेरिका। ठीक है, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। रेड फ्लैग भारत और अमेरिका। ठीक है, कोक भारत और अमेरिका। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये सब भारत और अमेरिका के बीच में किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग नाम से या फिर अलग अलग ईयर्स में किए गए हैं अलग अलग नामों से। समतापी प्रतापी भारत और बांग्लादेश के बीच।
वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, जो कितनी पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक। उसके बाद वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो जल वाष्प वायुमंडल का स्थायी तत्व है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण द्वारा। किसके? विकिरण द्वारा। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो कौन सी है? ऑर्गन गैस सबसे अधिक पाई जाती है, जो कि एक अक्रिय गैस है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, हम CO2 भी बोलते हैं। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने के से कौन से गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन गैस हमें बचाती है, या फिर जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर, वो हमें किससे बचाती है? सूर्य की गर्मी से, जो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ती है उससे बचाती है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरित विवरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जब ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, फिर जब ज्यादा रेज पड़ती है सन की डायरेक्टली अर्थ के ऊपर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट है? तो 78%। क्षोभ मंडल की धरातल और औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 14 किलोमीटर के करीब है। उसके बाद किस मंडल को सहवनन मंडल भी कहा जाता है? तो किसको? क्षोभ मंडल को सहवनन मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? तो कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल के कारण ही जो दैनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, वायुमंडल में टेम्परेचर चेंज होता है, वो क्षोभ मंडल के कारण ही होता है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में। और समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य होता है? भूतल पर पराबैंगनी को रोकना, ठीक है। जो मतलब ओजोन लेयर का क्या काम होता है कि जो सूरज से डायरेक्ट रेज आ रही हैं, ठीक है, हार्मफुल रेज आ रही हैं, उनको पृथ्वी पे डायरेक्ट आने से रोकना ही ओजोन लेयर का काम होता है। इसके बाद दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से। कहां से? आयन मंडल से परिवर्तित होती है। वायुमंडल में कौन सा रायन या फिर रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभ मंडल में ही 90% रहता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल। उसके बाद हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त होता है? तो समताप मंडल सबसे उपयुक्त होता है, जिसमें हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? शोष्क भंड कहलाती है। क्या? शोष्क भमंड कहलाती है। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो इतने ही है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।